हेलो गाइस, वेलकम टू बायो पॉइंट। और यार आज अपन बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12 बायोलॉजी। कि क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अपन को जो क्लास 12 की बायोलॉजी उसको स्टार्ट कैसे करना है। जो अपनी पहली वाली वीडियो थी वो थी क्लास 11 के बारे में, कि अपन को जो क्लास 11 के चैप्टर्स हैं उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, कि अपन कैसे उनको स्टार्ट करें, उसकी कैसे स्टडी करना स्टार्ट करें। तो गाइस अपन अब देखने वाले हैं कि क्लास 12 को कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए चैप्टर्स का। तो यार मेरे अकॉर्डिंग जो अपनी एनसीईआरटी है उसने बहुत अच्छा सीक्वेंस दिया हुआ है, अपन को सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन को स्टार्ट करना है, कोई भी यूनिट आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर आप अगर फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप स्टार्ट करो फर्स्ट यूनिट को, और उसके जो चैप्टर्स है उसको सीक्वेंस में चलने दो। जैसे कि आपने पहले ख़त्म किया फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड, फिर फोर्थ चैप्टर। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपके फर्स्ट चैप्टर है इसका लिंक इन तीनों के साथ है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को पहले ख़त्म कर लोगे तो आगे आपको तीनों चैप्टर्स में क्या पढ़ना है उसकी आपको एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और आपको उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 11 के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता है। जैसे कि अपन ने क्लास 11th में फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था, उसका कुछ पार्ट वहाँ देखा था क्लास 11th में, वो अपन को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो दोनों ह्यूमन से रिलेटेड है। इससे क्या होगा, जब आप इन चारों चैप्टर्स को सीक्वेंस में कंप्लीट कर लोगे तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि आप पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लो फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ो, तो आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पर फिर उसके बाद अपन चलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में। फिर अब जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में अपने पास तीन चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। अब इन चैप्टर्स में अपन बेसिकली बात क्या करने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अपन इसमें बात करेंगे कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, या फिर कैसे इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, यानी कि डीएनए की और आरएनए की, कैसे डीएनए बनता है, कैसे आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेस की बातें अपन इस वाले चैप्टर में करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट आता है इवोल्यूशन, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, कि कैसे एक सिंपल से ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। फिर उसके बाद अपन आगे मूव करते हैं। फिर अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि इसमें अपन को माइक्रोब्स वगैरह इनके बारे में बात करनी है, बायोलॉजी के बारे में बात करनी है, कैसे बायोलॉजी ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है, कैसे बायोलॉजी ह्यूमंस की हेल्प कर रही है। तो इसमें अपने पास तीन चैप्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, देन स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि कैसे जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि कैसे माइक्रोब्स ह्यूमंस की हेल्प करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में बात करेंगे अपन, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स। अब देखो यहाँ पर अपने पास जो ये यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें ये अपनी यूनिट 4 है। अब अगर आप यूनिट 4 को पहले स्टार्ट करोगे यूनिट 2 के, तो आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यूनिट 2 को पहले करो फिर यूनिट 4 को करो, क्योंकि आपको यूनिट 2 में डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डीएनए रेप्लिकेशन इन सब के बारे में डिटेल मिल जाएगी। और जब आप वो सबको कर लोगे, आपको उन सब के बारे में पता होगा, तो आपको यहाँ पे फिर बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी। अब इसमें अपने पास दो चैप्टर है, पहला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और ये कहाँ कहाँ पे काम आती है। फिर उसके बाद है अपने पास इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में अपने पास चार चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, देन एनवायरमेंटल इश्यूज। अब गाइस अपने पास इस साल जो अपना ईयर है 2022 और 2023, तो इस साल जो सीबीएसई बोर्ड है उसने तीन चैप्टर हटाए हैं। और वो चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 9 और चैप्टर 16। यानी कि अपना जो चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू, ये इस साल बोर्ड्स में नहीं है। फिर अपना जो चैप्टर है
स्ट्रेटजीज इन फूड एनहेंसमेंट, ये भी इस साल अपने बोर्ड्स का पार्ट नहीं है। फिर अपना चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये भी इस साल अपने बोर्ड्स का पार्ट नहीं है। पर अगर आप एक बेसिक नॉलेज बनाना चाहते हो तो आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज क्या रहेगा। तो देखो यार, वेटेज इस बार 3 चैप्टर्स हटे हैं, तो वेटेज आपको जब आप सैम्पल पेपर देख सकते हो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इस साल तो अपने लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 3 चैप्टर हट चुके हैं, और इस वीडियो में अपन ने ये देखा है कि कैसे अपन को बायोलॉजी की स्टार्टिंग करनी है। तो वो सिंपल सा है कि अपन को एक सीक्वेंस फॉलो करना है, कौन सा सीक्वेंस जो एनसीईआरटी ने दिया है बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू गाइस, और अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।